आपके घर में कौन कौन है, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे एक बड़ा लड़का था तो उसकी तो अभी ख़त्म हो गया, 5-6 महीने हो गए। मतलब अभी मतलब उसकी डेथ हो गई मतलब? डेथ हो गई है। वो भी स्विगी में काम करता था, लेकिन 7 दिन बाद ये नाला है जो वसुंधरा का, यहाँ पे 7 दिन बाद लाश मिली है। बस सर पहुँच रहा हूँ। और नीटा जाते यार, और नीटा जाते यार। सर अब क्या, थोड़ा जाम लगा था, इसलिए सर मेरी हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ कि अगर मैं कहीं देने जाता हूँ या कोई राइडर जाता है तो कम से कम अच्छे ढंग से व्यवहार करे। हेलो एंड वेलकम, दिस इज अलीशा एंड यू आर वाचिंग इंडिया डेली लाइव। और हमेशा की तरह हम अपने खास सेगमेंट में कुछ नया लेकर आए हैं। जैसा कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े कुछ अहम लोग भी हमारे साथ चलने लगे हैं, जैसे कि हमारे डिलीवरी बॉय। जब हम थके हारे होते हैं, हमारा खाना बनाने का दिल नहीं करता, हम फटाक से अपना फ़ोन उठाते हैं और ऑर्डर करते हैं और वो चंद मिनटों में जो है खाना लेकर, डिलीवरी लेकर हमारे दरवाजे पर हाजिर हो जाते हैं। लेकिन उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ होता है, और रात हो, दिन हो, दोपहर हो, वो हमेशा हाजिर रहते हैं। 24/7 वो हमारी खिदमत के लिए रेडी रहते हैं। लेकिन कई बार हमारे जहन में ख्याल आता, आपके भी मन में आता होगा कि आखिर उनके मन में क्या चलता है। तमाम परेशानियां हैं, खुश हैं, गम हैं, उसके बावजूद भी वो हमसे मिलने आते हैं और हमको वक्त पर खाना पहुंचाते हैं। तो यही सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना एक दिन जो है पूरा उनके साथ बताया जाए, कैसे ऑर्डर आता है और कैसे वो ऑर्डर रिसीव करते हैं, फिर ऑर्डर पहुँचाते हैं। तो यही पूरे सिलसिले को जानने के लिए, नज़दीक से समझने के लिए आज हम पूरा वक्त जो है राजेश जी के साथ बताने वाले हैं। राजेश जी जो है एक डिलीवरी बॉय है और अभी इनको आ गया है ऑर्डर और अभी हम जो है इनके साथ चलेंगे, ऑर्डर रिसीव करेंगे। तो राजेश जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को जो है नमस्ते कह दीजिए, हाय कह दीजिए, क्योंकि आज जो हम आपके साथ पूरा दिन बिताने वाले हैं और यहाँ सब कुछ तैयार है। हेलमेट मैंने भी ले लिया है क्योंकि देखिए सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन्हीं तमाम चीज़ों के साथ आज हम अपनी जर्नी शुरू करेंगे और पहले ऑर्डर रिसीव करेंगे, फिर देखेंगे, ऑर्डर पहुंचाएंगे और देखेंगे उस दौरान, और इनसे बातचीत भी करेंगे और इनकी ज़िंदगी को नज़दीक से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए मेरे साथ। तो गाइज, राजेश जी को पहला ऑर्डर मिल चुका है और हम अपने सफ़र के लिए तैयार हो चुके हैं। राजेश जी, पहले ये बताइए कि ऑर्डर कहाँ का आया है? 18 सेक्टर का आया, सेक्टर 18 का जी। और क्या ऑर्डर किया, ये पता चला? नहीं, इसमें तो पता नहीं चला अभी नहीं पता चला। अच्छा, पता चल जाता है कि हाँ, पता कभी कभी चल जाता है, कभी नहीं भी चलता। अच्छा, कई बार नहीं पता भी चलता है जाकर हमें आईडी नंबर बताना पड़ता है। अच्छा, जब आप पार्सल लेने जाते हैं, जब ऑर्डर, तो आपको पता नहीं रहता है कि पार्सल में है क्या? नहीं, ये पता नहीं रहता। कभी कभी पता भी रहता है, किसी में लिखा आता है, किसी में नहीं आता। अच्छा, कई बार आप पैकेट से ही समझ जाते होंगे कि अंदर क्या है। अगर किसी ने केक वगैरह ऑर्डर किया हो तो वो तो समझ आ जाता होगा ये केक है, वरना वैसे लिख कर नहीं आता है आपके नोटिफिकेशन नहीं, अभी जब हम आईडी वो करेंगे इसके बाद लिख के आएगा कि क्या चाहिए। एक ऑर्डर में आपको कितनी बचत हो जाती है, मतलब एक दिन की कितनी बचत? एक ऑर्डर में हमें 20 रुपए मिलते हैं। देखो 18 का बजा है, 20 रुपए मिलेंगे मात्र। अभी 18 से उठाएंगे, फिर छोड़ने भी जाएंगे तो 20 रुपए मिलेंगे। तो महज 20 रुपए मिलते हैं? बस 20 रुपए, 20 से या 25 रुपए, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, और एक दिन में आप कितना कमा लेते हैं? एक दिन में मैम, सुबह से अगर शाम तक 5 बजे तक काम करते हैं तो करीब वही 10 ऑर्डर के एरे फिरे छोड़ पाते हैं। 200 के एरे फिरे काम होता है। अगर फिर 5 बजे के बाद शाम के 7 बजे निकलते हैं तो 4 भी बज जाता है, कभी कभी 5:30 भी बज जाते हैं। तो 5-6 मतलब ऐसा कोई 9 to 5 वाला जॉब नहीं है? नहीं, मतलब कि आप जो है अपनी मर्जी से भी आ सकते हैं, कभी ऐसी कोई रुकावट नहीं है कंपनी की तरफ से? ऐसी कोई रुकावट। तो आप एक दिन में कितना काम करते हैं, मतलब कितने घंटे लगभग काम करते हैं? कम से कम 12-16 भी घंटे हो जाते हैं, तो उसमें मान लो कि 1000 रुपये काम होता है। और अगर 12-16 घंटे आपने काम किया तो कितने पैसे मिलते हैं आपको? मतलब फ़ायदा कितना होता है? फायदा क्या, वही है कि मान लो कि 800-900 काम, 200 का पेट्रोल, कितना? अगर 200 का पेट्रोल हो गया तो अच्छा। 8 रुपये तो बच ही जाते हैं 16 घंटा में। लेकिन 8 घंटे में कहो तो 200-250 से ज़्यादा काम नहीं। अच्छा, तो मतलब फ़ायदा कितना होता है, बेनिफिट कितना होता है आपको? मतलब एक दिन में जैसा आपने मुझे बताया कि आप 200 से 400 कमा लेते हैं, जिसमें से आपका 200 का पेट्रोल ही चला जाता है, तो फिर आपको बचता क्या है? बचता क्या, वही बच जाता है हमें, मान लो 400-500 रुपये। अच्छा, उठाने के बाद। तो मतलब अगर कोई फेस्टिव सीज़न हो तो आप 500-600 कमा लेते हैं? जी हाँ, जिसमें से 200 का मोटा मोटी पेट्रोल हम निकाल देते हैं। जी। और आपके घर में कौन कौन है, आपके परिवार में कौन? घर में मैम मेरे एक बड़ा लड़का था तो उसकी तो अभी ख़त्म हो गया, 5-6 महीने हो गए। और मतलब अभी हाँ,
मतलब उसकी डेथ हो गई मतलब? डेथ हो गई है। वो भी स्विगी में काम करता था, लेकिन 7 दिन बाद ये नाला है जो अच्छा। वसुंधरा का, यहाँ पे 7 दिन बाद लाश मिली है। जब मशीन चली है, पनडुब्बी ने ढूंढा, उसके बाद। शिट, मतलब उनकी लाश जो है नाले में मिली थी? नाले में मिली थी। और कैसे हुआ ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ये अगर आपको मैम कोई गुरेज ना होगा तो? एक लड़की से ओके। प्यार करता था। इनका रात में जो भी झगड़ा हुआ हो, अच्छा। तो उसने ये बात जो भी बोली हो, जा कर के सुबह घर पे नहीं था उस दिन, वो बाहर था, पार्टी में था कहीं पे। अच्छा। और सुबह बता रहे हैं कि निकला है यहाँ से और जा कर के नहर में कूदा है या गिराया हो, इस बात को पता नहीं चला मैं। या लड़की ने, ये तो पता चला है कि लड़की ने फ़ोन किया है। लड़की का की कॉल हमने डिटेल पूरी चेक की थी, तो उसी के एसएमएस पड़े थे कॉल के। तो 6 दिन के बाद उनकी लाश जो है 7वां दिन में। सातवां दिन लाश उसकी मिली है। अब घर में मेरे 4 लोग हैं, छोटा लड़का है, एक छोटी उसकी बहन है, और मैं हो गया और मेरी पत्नी है। मतलब पहले आपके कुल 5 पाँच परिवार लोग में थे। 5 लोग थे? माँ बाप तो मेरे छोटे में। और क्या नाम था आपके बेटे का? रोहित नाम था बड़े वाले का। छोटे वाले का सबसे बड़ा लड़का हाँ, था। छोटे वाले का मोहित नाम है। जो लड़की अभी 6 में पढ़ रही है, उसका खुशी नाम है। मेरा राजेश कुमार नाम है। मेरी पत्नी का नाम सुशीला देवी। तो अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, तो ये नहीं, तो आप नहीं। पे बहुत ही बड़ा मतलब गम टूटा है। जी, मतलब मैम। जवान बेटे को खोने का दर्द सबसे बड़ा होता है। मैम याद कैसे अभी मतलब अभी आप मैम अब जैसे भी चला रहे हैं। मेरी तो छोटा लड़का मना भी करता है, पापा ड्यूटी ना करो, लेकिन उसकी भी इतनी अच्छी जॉब नहीं है जो कि घर का खर्चा चल सके मैम। अच्छा, इसलिए मुझे मजबूरन आना पड़ता है। नहीं, वो कहता है मतलब पापा। आप लड़के की मृत्यु के बाद ही आपने फैसला किया कि आप जो है स्विगी का ये ऑर्डर करेंगे, या पहले से ही नहीं, करते थे? पहले से कर रहा था मैं, लेकिन लड़के के साथ कर रहा था। मुझे नॉलेज नहीं था, लेकिन वही पूरा सिखाता था कि ऐसे से ऐसे करना है। अगर कहीं दूर जाना हुआ तो वो मेरा ऑर्डर छोड़ता था जाके। हाँ। लेकिन रात बिरात मुझे हर समय कॉल करके कि पापा कहाँ हो, क्या हो। लेकिन इस समय मैम मेरा भरोसा नहीं है। रात में काम करने अगर निकलता हूँ तो मुझे ये नहीं रहता कि मैं किससे सहारा लूँगा अगर कोई बात मुझे पड़ गई। है मैं अकेले जब बैठता हूँ तो बहुत ज़्यादा याद आती है, तो मैं रोने लगता हूँ। मुझे लोग स्विगी के बंदे हैं, सब मुझे समझाते हैं कि अंकल चिंता न करो, हम हैं। लेकिन छोटा लड़का आपका? नहीं, जो स्विगी के बंदे मिलते हैं मुझे, जो आपके स्विगी के दूसरे हाँ, जो बड़े हाँ, ये मतलब मुझे जो दूसरे हाँ, लोग मिलते हैं आपके मिलते हैं colleagues? तो मुझसे पूछते हैं हर बात। तो मैं जैसे रोने लगता हूँ तो मुझे लोग समझाने लगते हैं कि अंकल चिंता ना करो, हम हैं, अगर कोई बात पड़े तो हमें कॉल कर लेना। अभी मैंने देखा कि आपकी पत्नी का बार-बार फ़ोन आ रहा था। जी। तो क्या कह रही थी आपकी पत्नी? मैम वो कह रही थी कि सुबह से मैं 9 बजे निकला था, अच्छा। अभी तक घर नहीं गया। तो वो कह रही थी खाना खाने नहीं आ रहे, क्योंकि मेरी तबीयत कभी भी बिगड़ जाती है मैम, तो उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता रहती है मेरी। मैं बीच में अभी पागल हो गया था, जब लड़का वो हुआ है तो मैं पागल था, मेरा बहुत दिन इलाज चला। अभी भी मेरी दवाई चल रही है मैम। अभी तो खैर दोपहर का वक्त है, तो चारों तरफ हमें लोग दिख ही रहे हैं, तो अभी तो सेफ्टी का कोई वो नहीं है। लेकिन एक बात बताइएगा मुझे आप कि जब आप रात बिरात जब ड्यूटी करते हैं, जी। तो कभी कोई बदमाशी होती है आपके साथ? कोई जो है अराजक तत्व आपको कभी परेशान करते हो, या कभी ऐसा हुआ आपके साथ? हाँ, हुआ है मैम। ये बताइए कैसे क्या हुआ था? साइकिल से मैं काम करता था मैम। मेरे एक बार मेरी साइकिल ये जो पहले आप साइकिल से डिलीवरी करते हाँ, थे? साइकिल से करता था मैम मैं पहले। और फिर ये गाड़ी कब लिया? ये गाड़ी मेरे लड़के ने लुवाई है, हो गए कम से कम 1 साल हो गए। अच्छा, वही बड़े बेटे ने, बड़े रोहित बेटे ने? ने लुवाई थी। हाँ, छीन ली थी। ये जो त्रिलोकपुरी इलाका है मैम, जी, यहाँ जी, बहुत जी। डर रहता है। रात जी। में जाओ तो 4-4 लोग गढ़े लेते हैं और क्या ऑर्डर छीन लें, और उसके बाद अगर कंपनी को कॉल करो तो कंपनी तो मानती नहीं, कंपनी अलग प्लांटी लगा देती है। मतलब कंपनी ने कभी कोई सपोर्ट नहीं नहीं, मतलब कंपनी देती है? सपोर्ट नहीं करती। वो कहती है कि दे के आओ तुम। अच्छा। हाँ। और मान लीजिए कि अगर आपने कभी किसी कस्टमर की शिकायत की या किसी ने बदतमीजी की या इस तरीके की, तो कंपनी की तरफ से क्या एक्शन होता है? कंपनी तो हमारी कभी मानती नहीं है, कस्टमर की मानती है। अगर हम देने जाएं, अगर दे दें, अगर कस्टमर कह दे कि हमें खाना नहीं मिला, तो हमारे पास तुरंत कॉल आ जाएगी, कस्टमर की मानी जाएगी, हमारी नहीं मानी जाएगी। और उसकी हाँ, और पेनल्टी क्या प्लांटी होती है? लगा उसकी देंगे, punishment तुरंत क्या होती प्लांटी है? लगा देंगे। जितने का ऑर्डर होगा, मान लो 500 का है तो 500 रुपये हमारे पे प्लांटी लगेगी। मतलब ये देखिए, आप हाँ। पूरे दिन में 16-17 घंटा काम जी। करने के बाद आप कमा रहे हैं 500 से 600 जी। रुपए।
और अगर किसी कस्टमर ने एक कंप्लेन कर दी जी तो जितने का ऑर्डर है उतना आपको हाँ, अपनी जेब से भरना होगा। जेब से भरना पड़ेगा। तो राकेश जी, ये तो बहुत ही मुश्किल भरा जॉब है, मतलब रिस्क भी बहुत है। बहुत रिस्क है मैम। रात में हम चलते हैं, अगर से निकलते हैं तो हमें ये पता नहीं रहता कि घर जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, क्योंकि छोटी गाड़ियों का कोई तो जानते हो कि बड़े गाड़ियों वाले कभी यही नहीं समझते। हाँ। हाँ अच्छा, एक और बात बताइए जी कि अभी नोएडा में ही एक सोसाइटी में जी एक लड़की ने अपने कुत्ते के लिए बिस्किट और दूध का पैकेट मंगाया था, लेकिन वो जो है वो जो डिलीवरी बॉय आया था जी उसने जो है क्या कहते हैं बदतमीज़ी की लड़की के साथ, और ये खबर बनी। जी। तो जब इस तरीके के आप सुनते हैं हादसा हुआ या इस तरीके का कोई इंसिडेंट देखते हैं, तो कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ कि मिसबिहेव हो रहा हो? मैम अब जानते हो कि अगर तालाब में एक अगर मछली मर जाए, पूरा तालाब गंदा हो जाता है, तो इसका असर आता है कहीं ना कहीं? हाँ, असर तो सभी को आता है, हमें आएगा। अगर हम जाएंगे तो हमें थोड़ी कोई मानेगा कि अच्छे लोग हैं। अच्छा, तो ऐसा होता है कभी आपके हाँ, साथ? लेकिन इन्हें ये सुन करके हमें बहुत डर लगता है। हमारे घर के मेरी जो खास तौर पर लड़कियों के मे- मसले पे, हाँ, जब मैडम रात में डिलीवरी देने हाँ। आते होंगे जब। तो मेरी मैडम है, वो मुझे खुद मना करती है, मुझे कहती है कि ये काम हम छोड़ दो और घर पे अपना रहो, जो भी है नमक रोटी अगर कहो तो फैक्ट्री में मैं काम कर लूँ। लेकिन मैम मैंने आज तक काम नहीं किया, तो उनसे काम नहीं करा रहा, तो मैंने कहा नहीं चलो मैं कर रहा हूँ, जो भी जैसी परेशानी है तो झेलूंगा मैम। अच्छा, हाँ, चाहे नमक रोटी खिलाऊं, लेकिन तुम्हें जब अभी तक नहीं काम कराया तो अब क्या काम करना। टिप वगैरह देते हैं कि नहीं? हाँ, कस्टमर देते हैं, टिप देते हैं। देते हैं? हर कस्टमर नहीं देता पर्सनल मैम। देते हैं कि उसमें ऐड कर देते हैं? नहीं नहीं, कभी कभी कैश भी देते हैं, कभी कभी ऐड भी कर देते हैं। अच्छा, ऐड भी कर, तो वो आपको कंपनी डायरेक्ट आपके हाँ, पॉकेट में हाँ, देती है? हाँ, कंपनी दे देती है मैम। अच्छा मैम हर कस्टमर नहीं देता, हो सकता है कि 2-4 दिन में एक टिप मिल जाए, अच्छा। और ऐसा नहीं कि ज्यादातर क्या होता है, टिप मिलती है कि नहीं? नहीं मिलती? नहीं, मिलती अभी है। तक तो मुझे कम से कम हफ्ता भर हो गया मैम, एक भी टिप नहीं मिली। अरे भाई, ये टिप दिया करो यार मतलब इतने मेहनत से आते हैं, एक हफ्ता हो गया, बताइए राजेश जी कोई टिप नहीं दिया। तो आप हमारे दर्शकों से आप अपील करिए ना, आप हमारे कैमरे पे, देखिए कैमरा आपको देख रहा है, हमारे कैमरा पर्सन जो आपको शूट कर रहे हैं अनूप जी, उन आप बताइए कि आप अपने दर्शकों को, आप जो है जो आपके कस्टमर्स हैं वो देखेंगे, उनको अपील करिए कि आपको टिप दिया करें, इतनी मेहनत से आप आते हैं। भैया ये राजेश जी शर्मा रहे हैं, इनकी तरफ से मैं ही कहती हूँ कि टिप दिया करिए, पानी पूछा करिए, बहुत मुश्किल से आते हैं। हम आ गए, हमको यहीं उतरना हाँ, है। यहीं उतारना। तो चलिए, अब जो हम राजेश जी के साथ डिलीवरी लेने के लिए आ गए हैं, हेलमेट उतार देते। देखिए बहुत मुश्किल जॉब है ये कि पूरे पूरे दिन इसे पहने रहना। चलिए पहले हम डिलीवरी ले लेते हैं राजेश जी, आइए देखें कि क्या ऑर्डर आया है। जी, और मेरे साथी, मैं अपने साथी से भी, आप अनूप जी से भी आपको अपील करूँगी कि आप पीछे पीछे आइए, देखें कि हम क्या ऑर्डर लेने के लिए आए हैं। कभी कभी नाम बीच में नहीं लिखते, बताइए कहाँ जाएं। मतलब रेस्टोरेंट का नाम ही नहीं है, ऑर्डर आया है लेकिन नाम नहीं। बस सर पहुँच रहा हूँ। 18 में हूँ सर अभी। तो दोस्तों, एक डिलीवरी बॉय की ज़िंदगी इतनी आसान भी नहीं होती है। आज मैं इनके साथ पूरे दिन रही, कस्टमर ने ऑर्डर तो दे दिया लेकिन लोकेशन गलत डाली, और इन्हीं को फ़ोन करके कह रहे हैं कि भाई अब तक ऑर्डर क्यों नहीं पहुंचा, और लोकेशन कितने के पीछे की थी ये बताइए। बहुत पीछे की थी मैम। फिर उसके बाद हम दोनों ने जो है मिल के ढूंढा सही लोकेशन, और जैसा कि इन्होंने बताया, लेकिन अब हम आ गए, लेट नहीं करते हैं क्योंकि पहले हमें कस्टमर को पहुँचाना है। तो आप ऑर्डर ले लीजिए जाके यहाँ से। हमने जो है पार्सल ले लिया है, और लगभग 5 से 6 मिनट लगे होंगे पार्सल लेने, और अब हम जो है अपने कस्टमर के पास जाएंगे राजेश जी के साथ, जो आज उनको क्या मटन ऑर्डर किया है गेस। हाँ हाँ, मटन, जैसा आपने बताया मटन ही किया है, बोर्ड से समझ आ रहा था। चलिए ठीक है, हमें भी करता है मैम, लेकिन क्या करें, वही मजबूरी है। बताए कि अगर 200-400 कमाने वाले और इतना महंगा खाना है यहाँ का कि कम से कम 500-600-700 1000 का मिलता है, बताइए कि कोई अगर डिस्काउंट भी नहीं है किसी नहीं, रेस्टोरेंट से कि अगर नहीं। अपने ऑर्डर ज़्यादा उठाए तो आपको कोई डिस्काउंट मिले? नहीं, कोई हमें ऑर्डर नहीं, कोई कूपन, कुछ भी नहीं? कुछ नहीं। और डर भी लगता है कि मान लो कि अगर कस्टमर अगर समझ जाए, मान लो कि देख ले हमें अगर वहीं पे मारपीट करे, तो फिर हम क्या जवाब देंगे, और लोग यही कहेंगे कि खाना के लिए आपने ऐसा काम किया, तो कितनी अपनी बदनामी की बात देखिए, है। मैं आपको बताऊं कि ऐसा आप सोचते हैं, जिस तरीके की आपकी सोच, आपके पूरा दिन मैंने बिताया, ऐसे अमूमन लोग होते नहीं हैं। लोग अपना फ़ायदा, अपना मुफाद देखने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन आपके साथ एक दिन बिता के बहुत अच्छा लगा। एक हमारे जानने वाले थे, वो हमेशा कहते थे कि गरीब रहो सही है, मगर गरिमा के साथ जीना बहुत ज़रूरी है। और आज मैं आपके साथ पूरा जो ये मैंने सफ़र किया, तो उसका आप जीता जागता उदाहरण है।
कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो, हमको अपनी राह सही चुननी है। तो ये बहुत ही खूबसूरत बात लगी मुझे आपकी। अच्छा, लेकिन राजेश जी एक बात बताइए, आपके मन में भी कई दुविधा चलती होगी, कई बात चलती होगी। अभी आपको सब देख रहे हैं टीवी पे, अभी आपको सोशल मीडिया के जरिए सब देखेंगे, आपकी बात पहुंचेगी। ऐसी कोई आपकी बात जो आप खुद कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? मेन ये है कि देखो 2 पैसे अगर हम इतने गरीब हैं, अगर हमें 2 पैसा अगर स्विगी वाला भी और बढ़ा के देने लगे तो हमारे बच्चे कम से कम हैं जो तो पल तो सकें। लेकिन इसमें क्या होता है, हम अपनी जान खतरे में लेके चलते हैं हमेशा, और स्विगी क्या सोचती है हमारे बारे में, कभी कुछ नहीं सोचती। फाइनली हम आ गए हैं राजेश जी के साथ डिलीवरी पहुंचाने के लिए। डिलीवरी लेने के बाद से 10 मिनट का फासला होगा जब हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए हैं, और अभी इन्होंने फ़ोन कर दिया है, वो अपनी डिलीवरी लेने के लिए आ रहे हैं। और लेट आ जाते हैं यार। सर अब क्या, थोड़ा जाम लगा था इसलिए सर। कहना नहीं है, आप देख ही रहे हैं, कुछ कहना चाहते भी नहीं है, आपने खुद ही देखा। क्योंकि जो जेस्चर होता है, हम कोई आता है तो हम किस तरीके से बिहेव करते हैं वो पता चल ही जाता है। तो चलिए, बेनिफिट मिला आपको? 20 रुपये मिले मैम मुझे। 20 रुपये मिले? 20 रुपये मिले, हम 20 नहीं 24 रुपये मिले। 24 इसमें। जिंदगी की शोर भरी दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमारे लिए वक्त निकालते हैं, और फ़ायदा कितना होता है, 20 रुपये 30 रुपये। लेकिन ऐसे में हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जब वो हमारे दरवाजे पर आएँ तो हम उनका हंसी के साथ इस्तकबाल करें और उनका वेलकम करें। लेकिन जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि महज 5 या 6 मिनट की ही देर थी, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से राजेश जी का स्वागत किया, उसके लिए मैं कुछ कहूँगी नहीं। आप खुद आपने देखा और आप खुद गवाह हैं। राजेश जी के साथ आज पूरा दिन बिताया, उनका दिन पूरा स्ट्रगल भरा था। यकीन जानिए बहुत ही मेहनत थी, बहुत ही ज़्यादा सवाल थे, जवाब थे। उन तमाम सवाल जवाब को टैकल करते हुए मंजिल तक पहुंचना, डिलीवरी पहुंचाना। लेकिन जब डिलीवरी पहुंचाने गए तो आपने देखा कि किस तरीके से उनका स्वागत किया गया। राजेश जी, हमारे दर्शकों के साथ देखिए, आपकी फीलिंग्स, हमारी फीलिंग्स और सबकी फीलिंग्स लगभग सेम होती है, लेकिन समझने वाला चाहिए। वो कहते हैं ना कि अगर कोई भावनाओं को समझे तो समझने वाला भी मिल जाता है। हमारे दर्शकों को आप बताइए, हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो हमारा एक छोटा सा परिवार है, उनको बताइए कि आप पूरे दिन में क्या फील करते हैं और उन लोगों को से क्या कहना चाहते हैं कि भैया थोड़ी तो मोहब्बत बरसाओ, थोड़ा तो दिल नरम करो। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि अगर मैं कहीं देने जाता हूँ या कोई राइडर जाता है तो कम से कम अच्छे ढंग से व्यवहार करें, और हमें जो रात में और दिन में जैसे भी कित मुसीबत में जाते हैं, इससे तो कम से कम हमें थैंक यू बोल के अच्छा वो करें, जो कि हमें अच्छा लगे कि हाँ देने आए थे, कस्टमर बहुत अच्छे हैं। और दोस्तों, मुस्कुराने के पैसे नहीं लगते यार, तो हो जाता है कभी 10-5 मिनट लेट, कर लो भूख बर्दाश्त। लेकिन इंडिया डेली की ये पहल है, क्योंकि ये दुनिया आम लोगों से ही बनती है और आम ही किसी को ख़ास बनाता है। तो इंडिया डेली के लिए आम ही ख़ास है और ख़ास ही हम। ऐसे ही हम तमाम सेगमेंट में उन्हीं लोगों के साथ मिलते रहेंगे जो हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट रहते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही इंडिया डेली के साथ जुड़े रहिए।